देवरिया में उपचुनाव के माहौल में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार का चुनाव प्रचार कर वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं। तो वहीं आज जनपद देवरिया के सदर विधानसभा में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विश्वकर्मा बाहुल्य इलाकों में चौपाल लगाकर सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को वोट देने की वोटरों से अपील की। पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। राज्य में विकास का काम तो सिर्फ अखिलेश सरकार ने किया है, इसलिए फिर लोगों को अखिलेश सरकार को लाना चाहिए ताकि विकास हो सके, गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। देवरिया से अमित विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। तो विकास का कोई काम किया हो तब न विकास पर वोट मांगेंगे। सारा विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था और भारतीय जनता पार्टी की 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। एक भी कोई अगर विकास का या एक भी कोई नया काम इन्होंने किया हो तो बता दें। बीजेपी के नेता केवल झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया और वोट लेकर सरकार में बैठ गए, लेकिन एक भी कोई विकास का काम इस सरकार में नहीं किया है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं थी सारी योजनाएं खत्म कर दी। शिक्षा को महंगा कर दिया, गरीबों का इलाज महंगा हो गया। जो मुफ्त दवा सपा सरकार में अस्पताल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था थी वो व्यवस्था पूरी खत्म हो गई। किसानों को जो सुविधाएं दी थी सब सपा सरकार में वो जो भाजपा सरकार में वो सुविधाएं खत्म करने काम कर दिया। ये सरकार गरीबों की विरोधी है और पूंजीपतियों की हिमायती है। कर्जा किसान का नहीं माफ होता, कर्जा माफ पूंजीपतियों का होता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ देश के नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे और इस 6 महीने लॉकडाउन और कोरोना के संक्रमण काल में 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, छिन गई, छटनी हो गई। सरकार को नौकरी कौन देने को कहे और जो है उन्होंने नौकरियां और लेने का काम कर दिया। मायावती जी एक आरोप लगा रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमको सपा ने धोखा दिया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भाजपा के साथ मिल भी सकते हैं, तो जो उनके मन में था या जो उनकी रणनीति एक्सपोज हो गई कि वो भाजपा से मिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं। असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आज लाठीचार्ज किसके ऊपर हो रहा है? समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, बसपा के ऊपर तो हो नहीं रहा है। मुकदमे किसके खिलाफ लिखे जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिखे जा रहे हैं। तो बीजेपी से केवल समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और जनता भी इस बात को जानती है और इस 2022 के चुनाव में जनता निर्णय लेगी, भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी।